राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में निर्गुण बोध ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव सुरगुण के शरीर से निर्गुण परब्रह्म परमात्मा का बोध दे रहे हैं, यानी जानकारी करवा रहे हैं। अब निर्गुण की जानकारी कौन करता है? मन, शरीर, इंद्रियां ये तो नहीं करती हैं। आत्मा को निर्गुण का बोध चाहिए होता है और आत्मा ही निर्गुण ब्रह्म का बोध करती है। तो निर्गुण ब्रह्म के बोध के लिए तो निर्गुण का ही ज्ञान अपनाना पड़ता है। निर्गुण यानी ब्रह्म, और ब्रह्म को जानने के लिए सबसे पहले इस आत्मा के अंदर ये जिज्ञासा आती है, यानी ये ब्रह्म का विचार आता है। तब वो ब्रह्म का विचार करके ब्रह्म ज्ञान को सुनती है। ब्रह्म ज्ञान को सुनने के बाद उस ब्रह्म ज्ञान को धारण करती है, यानी ब्रह्म भक्ति करती है। और ब्रह्म भक्ति करके ही उसका ब्रह्म का योग बनता है। ब्रह्म का योग यानी सुरता और शब्द का मिलन। सुरता शब्द में जब समा जाती है तब उसका ये ब्रह्म योग बनता है। यानी इस शब्द को सुनते 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 वो आत्मा इसमें लीन हो जाती है। और अगर लीन नहीं भी होती है तो रटना भी करती रहती है और इसका आनंद भी लेती रहती है। दोनों समाधियों का, सत्ता समाधि के अंदर ही वो शून्य समाधि का गुण आता है। शून्य समाधि अलग से नहीं होती है। शून्य समाधि का मतलब यानी वो उसमें आत्मा शब्द में समा जाती है थोड़ी देर के लिए, और फिर वापस चेतन होती है तो वापस रटना चलना शुरू हो जाती है और उस शब्द धुन का आनंद लेती रहती है। आज के ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव इसी शब्द का, इस धुन का, इस परमात्मा का सारा गुणानुवाद कर रहे हैं कि ये आत्मा किस तरीके से अंदर अनुभव कर रही है। ढोल, बाजे, मुरली, धुन, कितने ही तरीके से नाद के रूप में ये आत्मा अंदर में अनुभव करती रहती है। जितना जितना इस धुन में वो लीन होती है उतनी उतनी वो संसार में निडर होती जाती है। साजन सोच एक नहीं राखे, निश दिन नाम निकेवल बाके। रटत रटत रसना लिव लागी, मन सो पवन सुरत सो जागी। अब उसे किसी भी तरीके का कोई सोच, कोई फिक्र नहीं है। निश दिन नाम निकेवल बाके, रात दिन इस परमात्मा के नाम का भजन करती रहती है। लिव से यानी लगन से रटना करती रहती है। तो रटना करते करते ये मन, पवन, सब कुछ सुरत इस श्वास में लग जाता है। मन श्वास में लग जाता है, सुरता शब्द के ध्यान में लग जाती है। और जैसे जैसे सुरता इस शब्द का ध्यान करती है तो अंदर की सारी सृष्टि, जैसे 18 भार वनस्पति खिल जाती है, ऐसे ही इस अंतर की सारी वनस्पति खिल जाती है। रग रग रोम रोम में उस ररंकार की धुन होती है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम ररंकार। सहजा सुमरन होत है, सोई सिमरन सार। तो सिमरन का सार ये है कि उसे करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप होता है। जैसे जैसे इस आत्मा इस धुन को सुनती है तो इस धुन के साथ ये रटना अपने आप चलती है। धुन के दोरे हरि जन बीजे, यानी इस धुन की ताकत पर ये आत्मा अंदर नाचती रहती है। इसकी अंदर रटना अपने आप चलती रहती है। तो जब भी बैठो सुमरन में, सबसे पहले इस धुन को सुनो। जैसे ही इस धुन को सुनोगे तो उसकी ताकत से ये रटना अपने आप होती रहेगी। तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, न कोई साधन, कोई मुद्रा, न किसी तरीके का कोई तुम्हें क्रिया करनी पड़ेगी। इस धुन को सुनते ही अपने आप होठ और कंठ चलने लग जाते हैं। और अगर होठ कंठ नहीं चलते हैं तो कभी कंठ चलता है, कभी जीभ चलती है, कभी श्वासों में वो रटना चलती रहती है, या नहीं तो फिर ज्ञान भी चलता रहता है। तो सब चेतन हो जाते हैं। जागे सुरत शकल चेतावे। एक सुरता के चेतन होने से, यानी एक आत्मा के जागने से सब चेतन हो जाते हैं। सावधान सब ही होए आवे,
हर कोई सावधान हो जाता है। जैसे बाहर अगर प्रधानमंत्री आए दौरे पे या शहर में आए, तो सारे पुलिस वाले, सारे जितने भी विभाग हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सब चेतन होकर सावधान हो जाते हैं कि कहीं कोई गलती ना नजर आ जाए। इसी तरह जैसे ही ये शब्द आता है तो ये आत्मा चेतन हो जाती है। आत्मा चेतन होते ही तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबको चेतन कर देती है, सबको जागृत कर देती है और इस परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं सब। तीन लोक में हुए है कारा, जब जन चला ब्रह्म के द्वारा। तो तीन लोक में ये गर्जना हो जाती है। तीन लोक यहाँ इस शरीर को कहा जाता है। जैसे ही ये शब्द इस शरीर के अंदर आता है तो ये सब चेतन हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि ये कौन आया है इसके अंदर, कि ये आत्मा इतनी आनंद में हो रही है, ये आत्मा चेतन हो गई है। जब जन चला ब्रह्म के द्वारा, जैसे ही जन यानी ये आत्मा जैसे ही भक्ति के मार्ग पर चली, उस ब्रह्म के दर्शन करने के लिए आत्मा चली, तो इसने सबको चेतन कर दिया और सब मिलकर उसके साथ भक्ति में लग गए। जैसे जैसे इस ब्रह्म को परसने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे वैसे पूरे शरीर में ही उसकी वो रंकार की धुन होती है। हाजर शहर शकल सोई देवा, नव से नार संत सुख देवा, 24 तामाए बखाने, तीनों संत सहज सुख माणे। हाजिर शहर यानी शहर है ये शरीर तुम्हारा, तीन लोक भी तुम्हारा ये शरीर है। तीन लोक का तुम्हारा शरीर, खंड, पिंड, ब्रह्मांड जो बाहर है वही ये तीन लोक का तुम्हारा शरीर है। इस शहर को ही शरीर कहा गया है। तो इस शहर में जब वो नाभि के द्वार पर आई तो नाभि में 24 नाड़ियों का बंध है और एक एक पर 3-3 उप शाखाएं हैं। तो 72 नाड़ियों का ये जोड़ है ना, पूरे शरीर में 99 करोड़ नाड़ियों के रूप में ये जाल की तरह फैला हुआ है। और जैसे भोजन पचता है नाभि में, इसी तरह जब नाभि से उठती हुई श्वास में जब आत्मा ये रटना करती है, इसको सुमरन करती है, तो इन 999 नाड़ियों में वो ररंकार की धुन बज उठती है और उसका अनुभव आत्मा करती है। और फिर तीनों संत सहज सुख माणे। तीनों संत, यहाँ तीनों संत कहा गया है ईड़ा, पिंगला, सुखमणा नाड़ी को। नाभि से ही ये ईड़ा, पिंगला, सुखमणा नाड़ी शुरू हो जाती हैं। ईड़ा कहते हैं लेफ्ट साइड के सुर को और पिंगला कहते हैं राइट साइड के सुर को। जैसे बाहर अनुलोम विलोम किया जाता है, वैसे ही ये भी है। यानी जब श्वास ऊपर अंदर की तरफ ली तो उसमें राम राम बोलना है, और जब श्वास छोड़ी तो उसमें राम राम बोलना है। जब ये ईड़ा और पिंगला का ये जो मंथन होता है, तब बीच में से वो सुषुम्ना नाड़ी निकलती है, जिसमें इस ब्रह्म के आत्मा दर्शन करती है, जिसे वशिष्ठ मुनि जी ने रामचंद्र जी को भी रामायण में कहा है, रामचंद्र सुन दे कान, ईड़ा पिंगला सुखमणा, ब्रह्म मिलन को ज्ञान। तो ब्रह्म में मिलने का ज्ञान कौन सा है? ईड़ा, पिंगला, सुखमणा का। बिना इन तीनों के वो आत्मा ब्रह्म में मिल ही नहीं सकती। तो सबसे पहले ब्रह्म के ज्ञान को जानो कि ज्ञान क्या है। ज्ञान ये है कि रटना, सुमरन, विधि, भेद ये क्या है और किसके द्वारा आएगा। अब आत्मा जैसे जैसे इस ब्रह्म से मिलने के लिए आगे बढ़ी, तो 9 से नार 99 बोले, हर की सब ही आंतर खोले, मर्दंग ताल झिझन कर लेवे, राग 36 एक सुर देवे। तो जैसे ही ये आत्मा ब्रह्म में मिलने के लिए जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तो अंतर में वो रोम रोम में जो ररंकार की धुन यानी इस जो शब्द का अनुभव कर रही है, वो आत्मा उसको सुन के खुश हो रही है। और अंदर में अनेक ही तरीके की रागे हो रही है, ढोल, ताल, झंझीरे, अनेक ही ध्वनियां हो रही हैं, एक के बाद एक। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उनका अनुभव कर रही है। भंवर गुंजार पाख पर बाजे, बरगू ढोल कोक धुन गाजे, मुरली बीण शंख धुन होई, डफ जंतर बोले मुख सोई।
जैसे जैसे उस ब्रह्म के ध्यान में आगे बढ़ रही है, तो भंवर की गुंजार, ढोल, नगाड़े, धुन, मुरली की धुन, अनेक ही तरीके की नाद, अनहद नाद, जिंग ध्वनि, एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो उन धुनों का अनुभव करती जा रही है, समाधियों का अनुभव करती जा रही है। लेकिन करेगी कब? इस बात को समझिए, जो बार बार ये कहते हैं ना, हम भजन कर रहे हैं, 2-2 घंटे कर रहे हैं, 3-3 घंटे कर रहे हैं, लेकिन हमें आनंद नहीं आ रहा है, हमें शब्द नहीं आ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले जो ब्रह्म के योग की विधि बताई जा रही है, उस तरीके से करिए। श्वास प्रश्वास में जब तक शब्द नहीं सुनाई दे रहा है, तब तक मन इस श्वासों में लगा के रटना करो, आंखें खोल के रटना करो। जितना जितना आप आंखें खोल के रटना करोगे, वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओगे। और धीरे धीरे फिर इस शब्द की भी जानकारी करते रहो, बार बार इस शब्द को सुनने की, समझने की कोशिश करो। पूरी तरह रटना में नहीं लीन होना है, पहले रटना करो, जब तक नहीं समझ में आ रहा है फिर इस शब्द का ध्यान करो और ज्ञान का संग रखो। ज्ञान बहुत बड़ा डंडा है, इस मन को कंट्रोल ज्ञान रखता है। जितना इस मन को ज्ञान सुनाओगे, उतनी तुम्हारी तेज रटना चलेगी, और जैसे जैसे रटना चलेगी, वैसे वैसे ये आत्मा अपनी परमात्मा से दूरी तय करती जाएगी। जितना जितना ये उस ब्रह्म के दर्शन के लिए आगे बढ़ेगी, आपका आनंद बढ़ता जाएगा। तो ज्ञान और रटना, ये 2 चीजों का मेल रखिए, दोनों एक दूसरे के पूरक है। बिना इन दोनों के आगे बढ़ ही नहीं सकते आप। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, प्रजा आण हाट हुओ भेली, के कूटे बस्ती घल छेली। जैसे कहीं मेला लगता है या हाट लगता है, तो बाजार में बहुत सारे मनुष्य इकट्ठे हो जाते हैं, तो कितना शोर होता है, कितना कोलाहल होता है। तो इसी तरीके से जब ये शब्द अंदर आता है, तो ये जो ध्वनियां, ये जो नाद सुनाई दे रहे हैं, ये इस तरीके से सुनाई देने लग जाते हैं। सुवा मोर पपैया बोले, चेती मास शकल मुख सो खोले, तेरे ताल मजीरा बाजे, नारी निरत रांग रंग छाजे। चैत मास में जब बारिश होती है, तो मोर, पपैया, सुआ सब कैसे बोलने लग जाते हैं। मोर अपनी आवाज में बोलने लगता है, फिर नाचने लगता है। ऐसे ही जब ये शब्द की ध्वनि इस आत्मा को सुनाई देती है, तो ये आत्मा भी नाचने लग जाती है। और ये जो मोर, पपैया, जो ये धुनें हैं, इनको सुन सुनकर वो इतना आनंदित होती है कि बस उसकी प्यास हर समय उसका मन करता है कि मैं इसको सुनती रहूं, इसका दीदार करती रहूं। 1 मिनट भी उसको छोड़ने का मन नहीं करता है उसका। 56 राग 36 गावे, हरिजन सुन संत सुख पावे, जन सुख राम जोग गत बाखू, भिन्न भिन्न भेद सकल सब बाखू। शब्द की ध्वनि इस तरीके से, जैसे बाहर 56 भोग लगाया जाता है, तो 56 लोग भोग आत्मा परमात्मा को लगाती है। संसार में तो 56 भोग आप बाहर भगवान को लगाते हो, और पूरा संसार उस प्रसाद को खाकर खुश होता है। इसी तरह ये आत्मा अपना 56 भोग लगाती है। 56 भोग का मतलब क्या है? सुरत, शब्द, मन, इंद्रियां, 5 विषय, 25 प्रकृतियां, ये सब मिलकर ही 56 तरीके का भोग आत्मा परमात्मा को लगाती है। और जब आत्मा ऐसा भोग लगाती है, तो संत जन उस धुन को सुनकर खुश होते हैं, और ये आत्मा अपने अंतर में ही उस परमात्मा के दीदार करती है। सद्गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे 56 भोग का मैं कैसे वर्णन करूं। ये है असल 56 भोग परमात्मा को लगाना। जब ऐसा भोग लगाते हैं, तब ये शब्द ब्रह्म के रूप में आकर आत्मा को परमात्मा दर्शन देते हैं। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि मैं इसका कैसे वर्णन करूं। जब जोगी तन माय समाया, 3 लोक देखण मद आया। जब जोगी यानी ये सच शब्द जब ये आया अंदर, तब ही उस आत्मा ने अंतर में ही 3 लोकों का दर्शन किया है। यानी उसे खंड, पिंड, ब्रह्मांड, सारा ज्ञान उसे समझ में आ गया। अब वो समझकर संसार में चलती है और आगे परमात्मा की तरफ बढ़ती है। चाले इच्छुक भंवरो जोगी, 3 लोक माया रस भोगी। तो जो परमात्मा को, जिसको पाने की
इच्छा है। संसार के सुख की कोई इच्छा नहीं करती है वो परमात्मा से, न उससे कहती है। जिसको परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है वो ब्रह्म को परसने के लिए आगे चलती है। तो फिर तीन लोक की माया उसकी नीचे रह जाती है और सुरता इस ब्रह्म के दर्शन करने के लिए आगे से आगे बढ़ती जाती है। बोला बैण संग कर लिया, सिर पर बोझ राम गुण दिया। अब उसकी जो अंदर के जितने भी विचार हैं, संकल्प हैं, विकल्प हैं, वो सब अब इधर उधर नहीं होते हैं, सब मिलकर उस राम भजन में लग जाते हैं। ये है राम को गाने का गुण। जिसको राम को गाने का गुण आ गया, यानी जिसको ये पता चल गया कि राम तो सकल सृष्टि की आत्माएं बोल रही हैं, यानी एक पक्षी पक्षी भी राम को बोल रहा है। क्या तोता सारा दिन राम 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 नहीं बोल रहा है? वो भी बोल रहा है। तुम किसी से मिलते हो तब भी बोल रहा है। सारा संसार राम को बोल रहा है। लेकिन राम को बोलने का तरीका, बोलने की विधि, वो कौन सी विधि है जिससे ये अंतर में आकर वो राम प्रकट हो जाए? उस विधि को जानना जरूरी है, क्योंकि राम सुरगुण ब्रह्म भी है, राम निर्गुण ब्रह्म भी है। लेकिन सुरगुण और निर्गुण है क्या? सुरगुण सिर्फ मूर्तियों को नहीं कहा गया है, सुरगुण तुम्हारा शरीर है। इस सुरगुण के शरीर के अंदर ही वो निर्गुण राम बैठा हुआ है। लेकिन उसको जानने का तरीका क्या है, इस बात को आप समझिए। बिना विधि और भेद के और औदाधारी संतों के इस केवल ज्ञान के बिना वो बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि एक राम दशरथ घर डोले, एक राम रग रग बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो राजा राम को तो पूरा संसार जानता है, कोटि कोटि नमन है। और दूसरा राम घट घट में बोल रहा है, अंदर आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर है। तीसरा राम इस सकल सृष्टि के रूप में है, जो कि इस सृष्टिकर्ता के रूप में, पांच तत्वों के रूप में है। उस राम को भी नमस्कार है। उसी से ही ये सृष्टि चल रही है, उसी के आधार पर तुम भी हो, तो उस राम को भी नमस्कार है। लेकिन एक राम जो चौथा राम है वो सबसे न्यारा है। उस न्यारे राम को जानना है, तो उस न्यारे राम को जानने के लिए अंतर की विधि चाहिए, अंतर का मंथन चाहिए। जब वो आता है इस शब्द ब्रह्म के रूप में, तो फिर आत्मा सबसे किनारा कर लेती है। और कैसे करती है? बेगारी को पकड़ मंगाया, नारी सहित हाजिर ले आया। बेगारी यहाँ कहा गया इस मन को, जिस चीज में कोई सार नहीं है। ये जो मन सारा दिन विचारों में उलझा रहता है, संकल्प विकल्पों में उलझा रहता है, तो जब ये सत्शब्द आता है तो मन इन सब को छोड़कर इस सुरता के साथ भजन में, सुमरन में लग जाता है, यानी राम भजन में लग जाता है। और ऐसा गुण किसने दिया? सतगुरु ज्ञान बतायो बारी, उल्टी कर ताणु। तो उल्टी ताण तो बंकनाल का रास्ता इस राम के नाम पर ही करने पर मिलेगा। और ये ज्ञान किसने बताया? सतगुरु ने। सत यानी ये शब्द, गुरु यानी ज्ञान, यानी इस केवली भगवंतों के ज्ञान के द्वारा ही पता चला कि राम को भजने का गुण क्या है, राम को बोलने का सार क्या है। जो लोग ये प्रश्न करते हैं कि राम राम क्यों बोलना है, ये सारे जवाब हैं उन लोगों के लिए कि राम को भजने पर क्या मिलता है, क्या करके आत्मा उस ब्रह्म के दर्शन करती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया, और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ।
अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।